बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। जब देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है तो हम धरना क्यों नहीं दे सकते? नमस्कार दोस्तों, 31 जुलाई 2025 ये तारीख दिल्ली की सड़कों पर इतिहास में दर्ज हो गई। दर्द, आक्रोश और उम्मीद के साथ वो लोग जो बच्चों को ज्ञान की रोशनी से भरते हैं, जिनकी छाया में, जिनकी गोद में देश का भविष्य खड़ा होता है, आज उन्हीं शिक्षकों को अपने बच्चों के हक के लिए लाठियां खानी पड़ी, उन्हें गालियां मिली, हिरासत में जाना पड़ा, उनके साथ बदतमीजी की गई। राकेश सर, नीतू मैम, संजीव सर, अभिनय शर्मा और आदित्य रंजन जैसे शिक्षकों की तस्वीरें सामने आई। उनके शरीर पर चोट के निशान देखे गए, जख्म के निशान देखे गए, लेकिन ये जख्म किसी एक के शरीर पर नहीं थे। ये उस मौन होती जा रही व्यवस्था पे जबरदस्त तमाचा था जो न्याय देने से पहले सवालों से भाग जाती है। क्या यही है वो भारत जिसका हम सब ने मिलकर सपना देखा था? क्या ऐसे हम विश्व गुरु बनेंगे जहां एक शिक्षक को सिर्फ इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो अपने छात्र का हक मांग रहा है? और सच कहें तो यह संघर्ष किसी एक व्यक्ति की चोट नहीं है, ये चोट उन लाखों युवाओं की उम्मीदों पर लगी है जो दिन रात पसीना बहाते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए। और यह हर उस परिवार की तकलीफ है जो अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं यह कोई आम प्रदर्शन नहीं है, यह उस व्यवस्था के खिलाफ एक गूंज है जो पारदर्शिता का दावा करती है लेकिन जवाबदेही से मुंह चुराती है। जब छात्र और शिक्षक दोनों ही सड़कों पर हो और उनके हिस्से में लाठियां हो, गालियां हो, अपमान हो, खामोशी आए, बदतमीजी मिले, तब ये सिर्फ परीक्षा का सवाल नहीं रह जाता है, तब सवाल उठता है पूरे सिस्टम का। पूरे सिस्टम पर यह सवाल उठता है, क्या यही लोकतंत्र है जहां इंसाफ मांगना अपराध है? आखिर क्या वजह है कि इन शिक्षकों की मर्दानगी पे सवाल उठाया गया? एसएससी सीजीएल 2025 का यह विवाद इसी सवाल से उपजा है। एसएससी सीजीएल परीक्षा और विवाद का सच। हर साल एसएससी सीजीएल परीक्षा उन युवाओं के लिए आशा की रोशनी होती है जो सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं। करोड़ों छात्र परीक्षा देते हैं, लाखों की कोचिंग की फीस भरते हैं, दिन रात एक करते हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में यह परीक्षा संघर्षों से ज्यादा घोटालों की वजहों से जानी गई। 2024 के टियर फर्स्ट के रिजल्ट ने भ्रष्ट सिस्टम को और नंगा कर दिया। अचानक बड़े कट ऑफ और कुछ खास केंद्रों पर चयन का पैटर्न और रोल नंबरों की संगति साफ साफ इशारा था कि यहां बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। फिर 2025 एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के दौरान बार बार परीक्षा का रद्द होना, तकनीकी गड़बड़ियां होना, छात्रों के साथ बदसलूकी, महिलाओं को जीते जी विधवा बनाना, इन सब ने आग में घी डालने का काम किया। शिक्षक और छात्र एकजुट होकर दिल्ली की सड़कों पर उतरे, जंतर मंतर, मंडी हाउस, सीपी जैसी जगहों पे हजारों की तादाद में न्याय की मांग की गई, लेकिन बदले में क्या मिली? गालियां मिली, पिटाई मिला, अपमान मिला, गिरफ्तारी मिली। और इनकी मांगे क्या थी साहब? ये कोई आपसे एरोप्लेन नहीं मांग रहे थे, कोई सत्ता की कुर्सी नहीं मांग रहे थे, कोई रसमलाई नहीं मांग रहे थे, कोई आपसे 11 साल का हिसाब नहीं मांग रहे थे, कोई आपसे देशभक्ति का सबूत नहीं मांग रहे थे। इनकी मांगे ना तो असंभव था और ना ही अव्यवहारिक थी, बल्कि उस परीक्षा प्रणाली को सुधारने की दिशा में थी जो हर साल लाखों सपनों को मिट्टी में मिलाती है। एडुकेटी जैसे चोर कंपनी पर बैन लगे, यही इनकी मांगे थी। इनकी मांगे क्या थी? एडुकेटी जैसे चोर कंपनी पर बैन लगे, एसएससी भी यूपीएससी की तरह परीक्षा परिणाम और फिक्स डेट जारी करे, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो, प्रश्न पत्रों में गलतियां खत्म हो, दोहराव बंद हो, भर्ती प्रक्रिया में देरी ना हो और नियुक्तियां समय पर हो, वेटिंग लिस्ट जारी हो, परीक्षा केंद्र ऐसे हो जहां पहुंचना आसान हो। तबेले में परीक्षा केंद्र ना बनाया जाए, जंगल में परीक्षा केंद्र ना बनाया जाए, ट्रेंड स्टाफ हो, तकनीकी खामियां खत्म हो और छात्रों सम्मानजनक व्यवहार हो। ट्रेंड स्टाफ हो, तकनीकी खामियां खत्म हो और छात्रों से सम्मानजनक व्यवहार हो। आप मुझे बताइए, इन मांगों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अव्यवहारिक हो। फिर क्यों नहीं इन्हें सुना जा रहा है? फिर क्यों इन्हें गालियां मिली? क्यों इनकी गिरफ्तारी हुई? क्यों इनके शरीर पे चोट के निशान दिखे? क्यों इनके मर्दानगी पे सवाल उठाए गए? ये केवल परीक्षा नहीं है, ये आंदोलन है। 2017, 18, 22 और अब 2025 हर बार जब परीक्षा में गड़बड़ी हुई, छात्रों ने आवाज उठाई, हर बार कहा गया कि हम सुधार करेंगे, लेकिन कुछ नहीं बदला।
इस बार शिक्षक भी मैदान में है, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि अगर आज नहीं हम बोले तो कल उन्हें पढ़ाने का अधिकार भी नहीं रहेगा। जब एक पुलिसकर्मी ने एक शिक्षक से कहा वर्दी पहनोगे तब समझ में आएगा, तो शिक्षक ने कहा पहनी थी साहब, लेकिन अन्याय के सामने उतार दी। या सिर्फ शब्द नहीं थे, या उस समाज की तस्वीर थी जहां एक शिक्षक को उसके सवालों के लिए मर्दानगी पे तंज सहना पड़ा। अब छात्र सिर्फ परीक्षा नहीं जवाब मांग रहे हैं। अब यह आंदोलन एसएससी से आगे निकल चुका है, या भारत की भर्ती व्यवस्थाओं की जवाबदेही की लड़ाई बन चुका है। चाहे रेलवे भर्ती हो, चाहे उत्तर प्रदेश की कोई परीक्षा बीपीएससी हो या कोई और परीक्षा, हर जगह वही घोटाले, वही बहाने और फिर चुप्पी। आखिर कब तक? हालांकि उत्तर प्रदेश ने परीक्षा घोटाले में तो पीएचडी कर रखी है। कभी कभी सोचता हूं कि वाकई में हमारे देश का सिस्टम एकदम भ्रष्ट हो चुका है, खोखला हो चुका है। स्कूलों की छतें गिर रही हैं, बच्चे दबकर मर रहे हैं, छात्र किसान दोनों सड़कों पे हैं। किसान यूरिया खाद के लिए दर दर भटक रहा है और फिर कहा जाता है कि किसानों की आयु दोगुनी हो गई है, हम विश्व गुरु बनेंगे। मैं शुभम संघर्ष छात्र, किसान और महिलाओं के हित में, समाज के हित में, गरीब पिछड़े वर्गों के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। और वास्तव में कभी कभी मन सच में बहुत उदास हो जाता है जब अपने ही हाथों से रचा गया लोकतंत्र आंखों के सामने उजड़ता दिखता है। जहां कभी जनता की आवाज गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा है। सत्ता की गलियारों में सिर्फ अहंकार की गूंज बची है। अब ना कोई भगत सिंह आएगा जो फांसी के फंदे को हंसते हंसते गले लगा लेगा, ना कोई अंबेडकर आएगा जो समाज को संविधान का आईना दिखाएगा, ना कोई अब्दुल कलाम आएगा जो सपनों में उड़ान भरना सिखाएगा। अब हमें ही खड़ा होना होगा, हमें ही आवाज बनना होगा। ये लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, ये हमारी आत्मा है, ये हमारी उम्मीद है, हमारा वजूद है। इसे बचा लीजिए, क्योंकि अगली पीढ़ी जब पूछेगी कि जब लोकतंत्र को लूटा जा रहा था, शिक्षक को गालियां मिल रही थी, तब आप कहां थे? तो अभी भी समय है, लोकतंत्र को बचाइए। लोकतंत्र हमारा पूरी तरह से खत्म हो रहा है, और अगर ये लोकतंत्र खत्म हो गया ना, तो फिर हमारा जो शासन व्यवस्था है वो राजतंत्र के हाथ में चली जाएगी। फिर राजा राज करेगा और प्रजा प्रजा ही रह जाएगी।